नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ी सियासी साजिश पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। जमीन भगवान के नाम पर थी, सियासी दबाव में कागजात बदल दिए गए और भगवान की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर कर दी गई। लंबी लड़ाई के बाद अब अदालत से भगवान बांके बिहारी को इंसाफ मिल गया है। भगवान के साथ साजिश का ये सियासी खेल भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में हुआ। मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव में बांके बिहारी का एक मंदिर है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक भगवान बांके बिहारी के नाम पर था। सरकारी रिकॉर्ड बदलवा दिए गए, गलत तरीके से मालिकाना हक बदल दिया गया और जो जमीन मंदिर की थी उसे सरकारी कागजों में कब्रिस्तान का कर दिया गया, फिर पुरानी आबादी के तौर पर दर्ज कर दिया गया। अब कब्रिस्तान और पुरानी आबादी का नाम हटाकर वापस जमीन को मंदिर के नाम पर करने का आदेश आया है। मंदिर ट्रस्ट की याचिका पर यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। तो जहां बांके बिहारी का मंदिर था, उस जमीन को कब्रिस्तान के नाम कर दिया गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। मंदिर की जमीन का मालिकाना हक बदलने का खेल कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हाईकोर्ट का फैसला बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि 1 महीने के अंदर जमीन को मंदिर के नाम पर दर्ज कर दिया जाए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जहां भी जमीन का मालिकाना हक कब्रिस्तान का लिखा हो या किसी और का लिखा हो, हर जगह से उसे हटा दिया जाए और जमीन भगवान बिहारी जी महाराज के नाम पर कर दी जाए। तो ये ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया, लेकिन ये साजिश का खेल कैसे खेला गया, अब वो आपको समझाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक बदलवाने के अलावा साजिश करने वालों ने झूठे सबूत तैयार किए। मथुरा में जिस जगह पर ये मंदिर है, वहां पास में ही एक चबूतरा भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये चबूतरा बहुत पुराना है और ये मंदिर कैंपस का ही हिस्सा है, लेकिन मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए साल 2020 में चबूतरे के ऊपर एक मजार बना दी गई, ताकि ये साबित किया जा सके कि ये तो मंदिर की जमीन है ही नहीं, कब्रिस्तान की जमीन है। देखिए, सिर्फ मजार ही नहीं बनाई गई, मंदिर के पास जो कुआं था उसे जेसीबी से तोड़ दिया गया और विवादित जमीन पर जबरन कंक्रीट का खंबा खड़ा कर दिया गया। मंदिर की जमीन पर कब्जे की साजिश 2 तरह से की गई। एक साजिश ये हुई कि जमीन जिसके नाम पर थी उसका नाम हटा दिया गया, भगवान बांके बिहारी का नाम हटाकर कब्रिस्तान के नाम पर जमीन कर दी गई। और दूसरी साजिश ये हुई कि मंदिर की जमीन पर मजार बना दी गई। इंसान तो इंसान, भगवान की जमीन पर भी कब्जा हो रहे हैं। ये खबर है मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से 60 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव की। हमारे ठीक पीछे आप ये चबूतरा देख सकते हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे यहाँ पे, और उसी समय का ये चबूतरा बना हुआ है। लेकिन इसके ठीक ऊपर आपको मज़ार नज़र आ जाएगा, और ये वो मज़ार है जो प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पे बनाया गया था। वजह यह है कि इस गाँव में जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना था कि ये पूरी ज़मीन जो है तकरीबन 1 एकड़ की, ये ज़मीन भगवान श्री कृष्ण की नहीं है, बल्कि ये कब्रिस्तान है। और उसको साबित करने के लिए सबूतों के साथ या लैंड रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। और दरअसल 2 बार ऐसा हुआ है लैंड रिकॉर्ड में कि कभी इसको चारागाह की ज़मीन, कभी इसको कब्रिस्तान की ज़मीन बता दी गई थी। और इस मामले को हाई कोर्ट में लेके गए कुछ लोग, और उसके बाद अब ये फैसला आया है कि ये पूरी ज़मीन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की है, यानी बांके बिहारी ट्रस्ट की ज़मीन है। और 1 महीने के अंदर में लैंड रिकॉर्ड में सुधार करके और ये ज़मीन सौंप दी जाए। उसके बाद अभी भी जो ग्राउंड है उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं, राम अवतार सिंह है हमारे साथ। राम अवतार सिंह सबसे पहले कोर्ट गए थे, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तकरीबन 1 साल की आपकी लड़ाई है राम अवतार जी, क्या फैसला आया है कोर्ट से और क्या बोला गया है? देखिए, कोर्ट से जो फैसला आया है वो इन्हीं आधार पे आया है कि वहाँ पे जो सरकारी वकील थे, अधिवक्ता, उनसे ये कहा गया कि भाई ये लैंड का जो परिवर्तन हुआ है किस आधार पे हुआ है। तो सब उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया, कोई पत्रावली उसकी नहीं मिली तीनों आदेशों की, और उसी आधार पे ये फैसला आया है और बिहारी जी मंदिर को न्याय मिला है। और जज साहब ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर बांके बिहारी मंदिर का कागजों में इंदराज करा दिया जाएगा। ये बताइए कि 1 साल से आप लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे पहले स्थानीय लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे कब से कोशिश कर रहे हैं और कब से ये कहा जा रहा है ये ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान की ज़मीन है? मोबाइल एक बार साइलेंट करें। ये करीब
2019 में। अब देखेंगे, यहाँ पे पिलर लगाए इन लोगों ने, तार फेंसिंग करना चाहा इस पे पिलर एक बार दिखाना चाहूंगा, ये आगे आ जाइए आप। ये वो पिलर है जिसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ, ये जो पिलर हैं सामने, ये लगाए हुए इन्होंने। तब हमने इनसे मना किया कि भाई ये पिलर क्यों लगा रहे हो आप बांके बिहारी मंदिर की जमीन पे, तो इन्होंने कहा कि ये कब्रिस्तान हो गया है और यहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं है। तो हम लोगों से इस तरीके की भाषा की गई और जेसीबी लगा के, बिल्डोजर लगा के कुएं को तोड़ दिया गया। ये यहाँ पे कुआं था जो आप? हाँ, यहाँ पे कुआं था। ये कुएं की दीवार है जो तोड़ी गई है? हाँ, ये कुएं की दीवार है और यहाँ पे कुआं है, ये मठ है इसका दिख रहा है। अब तो ये झाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुआं है यहाँ पे। तो ये पूरा मामला आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्राचीन काल से ही जमीन के खसरा नंबर का मालिकाना हक बांके बिहारी महाराज यानी मंदिर के नाम पर था। 2004 में रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज कर दी गई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब फैसला मंदिर के पक्ष में आया है और हाईकोर्ट ने मंदिर के नाम पर जमीन करने का आदेश दिया है। अब हिंदू पक्ष इस जमीन पर मंदिर बनाने की तैयारी में लग गया है। ये चबूतरा है किस चीज की? क्यों ये चबूतरा बना हुआ और कब से ये चबूतरा है यहाँ पे? ये कम से कम 800 साल पुराना चबूतरा है। भगवान बांके बिहारी रासवन का चबूतरा है। इस पर रास लीला होया करती थी और रास लीला का ये चबूतरा है। अच्छा, और आप लोगों ने बनने दिया मजार? आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? मैंने विरोध किया। मेरे 13 घंटे इसमें गिरफ्तारी हुई। जब ये मजार बना दी गई उसके बाद मुझे छोड़ा गया है। अच्छा, 13 घंटे मुझे कोसीकला थाने में बिठाया गया है और प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण हुआ है। ये बताइए कि पहले मजार यहाँ पे बनी हुई थी क्या? नहीं, यहाँ पहले कोई मजार नहीं थी। ये चबूतरा है, आप देख सकते हो। इसकी पैमाइश है 20 बाई 25 का चबूतरा है ये। अच्छा जी। तो फिर ये मजार बनने का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया वो भोला पठान का ही था। अच्छा। जब उसने फर्जी कागज बनवा लिए, कागज बनाने के बाद उसने दावा कर दिया जमीन पे, पिलर गाड़ लिए, कुआं को तोड़ दिया। अच्छा। और फिर मजार बनवा ली उसने अपनी तानाशाही में। अच्छा, ये बताइए कि कागज में क्या बदलाव किया गया और क्या इसके लिए कोई अधिकारी भी इसमें शामिल थे कि आप लोगों को शक है क्या, कि आप लोगों ने कोर्ट में ये बात रखी है क्या? नहीं, अधिकारियों के बिगर मिली वक्त के तो ये काम संभव ही नहीं है। क्यों, आम आदमी एप्लीकेशन ही दे सकता है। लेखा जोखा का काम तो सब अधिकारियों का ही है, उन्हीं की उससे हुआ है। अच्छा जी। अब आप लोग संतुष्ट हैं हाईकोर्ट के फैसले से? हाँ, देखिए, हम संतुष्ट तो तभी हैं जब यहाँ से ये मजार हटेगी और ठाकुर जी विराजमान करने का, हमें वो मंदिर बनाने का वो मिलेगा, तब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मंदिर बनाने का भी प्लान? हाँ, बिल्कुल मंदिर बनेगा यहाँ पे। ठाकुर जी की जमीन है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर की जमीन को 2004 में कब्रिस्तान की जमीन बताने का खेल शुरू किया समाजवादी पार्टी के एक नेता ने। समाजवादी पार्टी के नेता भोला खान पठान ने 2004 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को एक अर्जी दी थी और मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर करने की मांग की थी ताकि ईदगाह और कब्रिस्तान बनाई जा सके। इस अर्जी के बाद मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया था और रेवेन्यू रिकॉर्ड में मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर कर दी गई। इस पूरी साजिश में फर्जीवाड़ा भी खूब हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता भोला खान पठान ने मंदिर का मालिकाना हक बदलने के लिए जो अर्जी सीएम मुलायम सिंह यादव को दी थी, उसमें कई स्थानीय हिंदुओं के सिग्नेचर भी थे। हिंदू पक्ष का कहना है कि दस्तखत फर्जी थे। जिनके सिग्नेचर दिखाए गए, उन्होंने अपना दस्तखत होने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, विवाद हुआ तो जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने भी ये पाया कि मंदिर की जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर कर दिया गया, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तमाम कोशिशों के बावजूद मंदिर के नाम पर जमीन नहीं हो पा रही थी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कागजात में हेरफेर कर दिए गए थे। अब हम सबूतों के आधार पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शाहपुर गांव की जो वो जमीन थी वो किसकी थी और किस आधार पे हिंदू पक्ष को ये फैसला मिला है। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ राम अवतार भी हैं और साथ में इनके पास जो दस्तावेज है उसका पुलिंदा भी हमारे साथ मौजूद है। राम अवतार जी, सबसे ये पहले ये बताइए कि चकबंदी से पहले इस गांव में भगवान श्री कृष्ण के नाम पे कोई ज़मीन थी क्या? यहाँ पे कोई सबूत है आप लोगों के पास में? हाँ, बिल्कुल, इसका सबूत है। और ये 1317 खसरा नंबर चकबंदी से पूर्व, आप उसमें आप देखेंगे, ये पेपर में आप देखेंगे, इसका खसरा नंबर है 3217। इसमें लिखा हुआ है मंदिर बिहारी जी महाराज विराजमान शाहपुर। ठीक है, ठीक है। और ये 1317 का खसरा नंबर है।
और अच्छा, ये चकबंदी से पहले का है? हाँ, ये चकबंदी से पहले का। इसमें अच्छा, ये बताइए कि चकबंदी हो जाने के बाद क्या लैंड रिकॉर्ड में इसका नंबर कुछ बदला? हाँ, वो जमीन कुछ और था क्या? बिल्कुल, इसका नया नंबर बना 1081। आप देखेंगे ये उसका नक्शा है, नक्शा में आप देख सकते हैं ये 1081, ये बांके बिहारी मंदिर के नाम जमीन थी। चकबंदी में ये 3217 का नया खसरा बना 1081। इसका रकबा बना 40 एकड़ 75 डिसमिल। इसके 2 नंबर बने, जिसमें पहला नंबर बना बांके बिहारी का और दूसरा नंबर बना गांव की आबादी का। गांव की आबादी में कोई चिन्हित नहीं है कि भाई कौन है कौन नहीं है, लेकिन बांके बिहारी का नाम चिन्हित किया गया और हजारों साल से बांके बिहारी, इसका नंबर दिया गया 1081। हाँ 1081, बांके बिहारी के नाम से ही ये जमीन दर्ज की गई। अच्छा, ठीक है। जब ये बांके बिहारी के नाम से दर्ज है तो उसके बाद इसमें विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? सबसे पहले कहाँ से कोशिश हुई और किसके द्वारा कोशिश हुई इसको बदलने की? ये देखिए, सबसे पहले एक भोला खां नाम का व्यक्ति था। आप देखेंगे कि उसका ये लेटर पैड लगा हुआ है, गुलाम सिंह यूथ ब्रिगेड, ग्राम पंचायत शाहपुर। इस आदमी ने एक लेटर जारी किया, क्यों ये आबादी में प्रस्ताव नहीं कर सकता था। इसने एक चक्रोड को माध्यम बनाया और चक्रोड को माध्यम बना के उसके पीछे जैसे खसरा नंबर 108 का प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया और उसके पीछे एक डंडा लगा के उस जमीन को हड़पने का काम किया गया। 1081, देखिए आप यहाँ देख सकते हो 108/4 और 108/5। ये बटे का कोई नंबर नहीं है, ये मात्र एक चक्रोड का नंबर है और इसका छोटा सा रकबा है 4 डिसमिल का। और ये यहाँ पे आप देखेंगे एक डंडा लगा के इस जमीन को हड़पने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया। 1081 कर दिया गया। हाँ, 1081 कर दिया गया। अब जिस जमीन को लेकर विवाद था, जिस जमीन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, वहां साल 2017 से पीएसी तैनात है। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की कुल जमीन 2 एकड़ है। जिस जगह पर विवाद है वो जमीन 0.85 एकड़ है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में बार बार जमीन का मालिकाना हक बदला गया। पहले बिहारी जी महाराज से कब्रिस्तान के नाम पर किया गया, फिर पुरानी आबादी बता दिया गया, लेकिन अब फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने संपूर्ण तथ्य एवं एविडेंस को कंसीडर करते हुए उक्त दोनों आदेश दिनांक 13/8/1970 एवं 30/10/1991 को निरस्त करते हुए एसडीएम छाता को निर्देशित किया है कि आदेश की प्राप्ति के 1 माह के अंदर बिहारी जी महाराज विराजमान का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित करें। अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्होंने ऑर्डर की कॉपी देखी नहीं है। कोर्ट का फैसला माना जाएगा, लेकिन अदालत ने कब्रिस्तान हटाने का फैसला नहीं दिया है। ये बताएं कि आप लोग संतुष्ट हैं हाईकोर्ट के फैसले से? क्या अब जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं होगा? नहीं, हम कोई विवाद नहीं करेंगे, ना करा। हम उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट है। जैसा भी आगा अभी पढ़ा नहीं है हमने, अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको माना जाएगा, उसका पालन करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इस आदेश के बाद अब वो वहाँ से जो मजार प्रशासन के द्वारा बनाया गया था वो अब हटेगा? मजार कैसे हटेगा? मजार तो नहीं हटेगा। अच्छा, कोई कब्रिस्तान थोड़ी हटा दिया हाईकोर्ट ने। भाई जब तक हम फैसला नहीं पढ़ लेंगे, जजमेंट नहीं पढ़ लेंगे, जब तक हम कैसे कह देंगे साहब मजार हटाया जाएगा? अच्छा, हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या आप लोग ये अभी तक मानने को तैयार हैं कि उसी जमीन को लेकर फैसला आ रहा है? नहीं, हमें जब तक हम कोई ऑर्डर पढ़ेंगे नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय है। हमेशा जो है न्याय करता है, हमें पूरी न्याय की उम्मीद है। चबूतरे के ऊपर में मजार है, क्या आप लोग मान रहे हैं इस फैसले के बाद अब वो मजार भी हटेगा, क्योंकि वो बांके बिहारी ट्रस्ट को जमीन देने की बात की जा रही है? जैसा कि आपने ही हमें अभी बताया है फ़ोन से कि ऐसी खबर आई है, माननीय न्यायालय ने 2 ऑर्डर को सेट असाइड किया है। जो अब से पहले एसडीएम छाता द्वारा जो ऑर्डर किए गए थे, बिहारी जी के मंदिर को जो कैंसिल किया था, उनको सेट असाइड किया है, ना कि अभी कब्रिस्तान को सेट असाइड किया है कि कब्रिस्तान का जो अलॉट हुआ है उसको कोई खारिज के लिए आपने कोई हमें दिखा नहीं। बाकी जो भी ऑर्डर हम माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर जो पढ़ेंगे, जो उसमें लिखा होगा पूरा उसका पालन करेंगे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।